नमस्कार साथियों, मैं हूं धनराज। आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपनी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अपन ने लगभग 60-70 क्वेश्चन करा दिए। कल अपन ने जिस टाइप के क्वेश्चन किए उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो, सबसे पहले जो वही चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो कहीं भी पढ़ाई नहीं कर पाए, घर पे बैठे हुए कहीं भी पढ़ाई नहीं कर रहे, तो अपना वीडियो देखिए, उसकी मैथ का रिवीजन हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। कल जैसा ही क्वेश्चन अपन ने कल क्वेश्चन देखे उसी टाइप के। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 12 कैमरे 20% के लाभ पर तथा 8 कैमरे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20 कैमरे ऑल ओवर 15% के लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 36 रुपए कम हो जाता है। तो प्रत्येक कैमरे का लागत मूल्य अपन को निकालना है। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा, 12 कैमरे, टोटल 20 कैमरे, तो 12 कैमरे कितने प्रॉफिट पे बेच रहा हूं? 12 कैमरे 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितना आ जाएगा? 12 को 20 से 240। अब अगली बार क्या बोल रहा है, 8 कैमरे 10% के लाभ पर, 8 कैमरे 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो 80% का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनको जोड़ दो तो टोटल कितना आ जाएगा? 320 परसेंटेज। अब बोल रहा ऑल ओवर 15% का लाभ कमाता है। 20 कैमरे ऑल ओवर 15% के लाभ पर। अब देखो, 20 टोटल कैमरे इनको 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया तो कितना होगा? 300% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब बोल रहा है कितना ज्यादा? परसेंटेज में तो 20% ज्यादा और रुपये में कितने वैल्यू ज्यादा है? 36 रुपए। अब देखो, 100% की वैल्यू निकाल दो तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आया? 56 और 30, 5 दिया 15 और 3 18, 180 रुपए क्या आ जाएगा? वस्तु का मतलब कैमरे का लागत मिल जाएगा। आई होप आपके समझ में आया हो। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के देखेंगे। और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन दिया है? देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये आया हुआ है सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक व्यापारी, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी टफ कर दी। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, अब देखो, अपन ने 0 लेवल से स्टार्ट किया तो आज अपन पहुंच गए 70 क्वेश्चन पे, 70 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे, 69 क्वेश्चन। अच्छा, 69 पे पहुंचे, 70 अगला। देखो, एक व्यापारी 2500 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिनमें से 1/5 भाग 5%, 1/5 भाग 5% लाभ पर, प्लस अगली बार 1/4 भाग 10% पर, 1/4 भाग 10% पर, प्लस अगली बार क्या बोल रहा है? 1/2 भाग 12% पर, 1/2 भाग 12% पर, प्लस शेष भाग को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो, इनको जोड़ दो, 1/5 और 1/4, 1/2, तो 20 एलसीएम आ जाएगा तो टोटल आ जाएगा 19/20। तो 19/20, 20 में से 19 भाग बेच दिए तो बचा कितना? एक भाग बचा, तो आ जाएगा 1/5, 1/20 इंटू 16%। अब देखो, इनको काट दो, 5 से 1 आ जाएगा, इसको काट दो 2.5 आ जाएगा, इसको काट दो 6 आ जाएगा और इसको काट दो 4 से काट दो, ये 4, ये 5, तो ये आ जाएगा 0.80। अब देखो, जोड़ दो, 1 प्लस 2.5 प्लस 6 प्लस 0.80। अब जोड़ दो, ये क्या आ जाएगा? 10.30, जोड़ने पे 10.30 आ जाएगा। अब देखो, अब अगली बार क्या बोल रहा है? ऑल ओवर 11% का उसको लाभ होता है, ऑल ओवर 11% का लाभ होता है तो 87.5 रुपए अधिक 87.50 पैसे 87.50 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखो
ऑल ओवर 11% माइनस इधर क्या है, इधर हो रहा है 10.30, तो 10.30 माइनस कर दो, तो परसेंटेज में कितना 0.70% की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। परसेंटेज में तो 0.70% दिया हुआ, क्वेश्चन में कितना है 87.50 रुपए, तो 87.50 रुपए। अब देखो 100% की वैल्यू निकाल दो, 87.50 बटे ये इधर जाएगा नीचे 0.70 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 7 से काट दो इसको, 1 2 5, तो ये क्या आएगा 12,500। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा गेहूं का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य निकालना अपन को। अपन ने निकाला, अब कितना किलो गेहूं है टोटल 2500 किलोग्राम, तो 2500 किलोग्राम का भाग दे दो इसमें, तो 2500 किलोग्राम का भाग दोगे इसमें, तो 5 रुपए आ जाएगा, 5 रुपए गेहूं की कीमत आ जाएगी। आई होप आपके समझ में आ रहा है। 1 किलो की कीमत कितनी आ जाएगी 5 रुपए। बस कुछ नहीं करना, इसी तरीके से क्वेश्चन करना। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी टफ कर दी इसमें। अब ये 1/20 से इस कैसे बचा, देखो ध्यान से देखो, अगर समझ में नहीं आया, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/4 प्लस यहाँ पे 1/2। अब इनको जोड़ दो, इनका एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 से डिवाइड कर दो और आ जाएगा 19/20। तो 19 टोटल काम में आ गए, तो बचा कितना, एक भाग कितने में 20 में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन दिया, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% की लॉस पर बेचा, हानि पर बेचा। वह अब शेष भाग को बेचकर कुल लाभ ऑल ओवर 10% का लाभ कमा रहा है, तो शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। अब देखो ये 96,000 रुपए बिल्कुल कुछ काम में नहीं आएगा क्वेश्चन में, सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए अपन को दिया। देखो सबसे पहले देखो 2/5 भाग, तो टोटल 2/5 भाग, टोटल कितने हो गए 5 भाग। अब देखो 5 में से 2 भाग कितने 12%, 6% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कि अच्छा लॉस पे बेचा, प्रॉफिट पे नहीं लॉस पे बेच दिया, तो -12% का उसको क्या होगा लॉस हो गया। अब बोल रहा बचा 3%, 5 में से 2 गए तो 3 वस्तु बची ना, 3 वस्तु। अब 3 वस्तु का अपन को पता नहीं है, उसने क्या दिया ऑल ओवर दिया, ऑल ओवर कितने हुआ 10%, ऑल ओवर 10% कमाता है, तो वस्तु कितनी 5 × 10 बराबर 50% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो 50% का प्रॉफिट हुआ, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, -12% को माइनस करेंगे, तभी तो 3 वस्तुओं का क्या आएगा हानि या लॉस आएगा, हानि या प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। अब देखो 50 -12 और -12, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 50 माइनस घटाना है इसमें से, तो -12% घटानी है, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 62% आ जाएगा। तो देखो 3 वस्तु 62% पे बेचनी होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अपन को निकालना, तो 62% होते 3, ये आ जाएगा अपना वस्तु, जो 3 वस्तु है वो 62/3% के लाभ पर बेचा जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग पूछा। क्या पूछा, एक वस्तु को 2/3 5% के लाभ पर, 2/3 वस्तु का 2/3 टोटल 3 है, 3 में से 2 5% के लाभ पर, तो 10% का लाभ हो गया इसका। अब बोल रहा और शेष को 2% की हानि पर, कितना
3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 को 2% के लॉस पर, तो -2%। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर कुल लाभ 400 रुपए है तो वस्तु की कीमत याद कीजिए। कुल लाभ देखो कितना आ जाएगा, 10% और माइनस के 2%, तो क्या आ जाएगा 8%। कितनी वस्तु है टोटल, 3 वस्तु है। कितना दिया हुआ मान, 400 रुपए दिया हुआ है। काट दो इसको 50, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। 100% की वैल्यू निकाल लो तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 15,000। आई होप आपके समझ में आया हो। बिल्कुल कुछ नहीं करना आपने को। देखो सबसे पहले निकालने ऑल ओवर 8% का हुआ, कितनी वस्तु है टोटल, 3 वस्तु है, तो 8/3% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इधर 400 वैल्यू दी है रुपए में, तो देखो 1% की वैल्यू 150 आ गई, तो 100% की वैल्यू 15,000 आ गई। आई होप आपके समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है 10+2 में। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, आयकर की दर 19% की वृद्धि होने से शुद्ध आय में 1% की कमी आती है, तो आयकर की दर निकालनी है। अब देखो इसके 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड बहुत ही सटीक मेथड है, सिर्फ 5 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा, और 1 से 10 सेकंड में। देखो पहला मेथड देखो, 100 रुपए माना अपन, इसकी वृद्धि कितनी होगी, 19% की वृद्धि होगी, तो 119 आ जाएगा। अब देखो कितने की कमी होगी, 1% की, तो 99। अब देखो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है, देखो पहले लिखना है ऊपर मिनिमम अपॉन मैक्सिमम गैप, मिनिमम गैप अपॉन मैक्सिमम गैप लिखना। मिनिमम गैप कितने का, 1 का, 100 से 99, 1 का गैप हो रहा है 1 बटे मैक्सिमम गैप कितने का, 20 का, 119 माइनस 99, तो 20 आ जाएगा, इंटू 100 कर दो तो आ जाएगा 5%। आई होप आपके समझ में आयो। एक तो ये मेथड है, इसमें 10 सेकंड लगेगा आंसर, लेकिन अपन को सिर्फ 5 सेकंड में आंसर लाना है, तो 5 सेकंड में आंसर किस तरीके से लाएंगे, हजारों बच्चों से आगे निकलना है। ये मेथड तो लाखों बच्चे लगा रहे, लेकिन अपन को सिर्फ 1% जो लोग लगाते हैं मेथड, वो मेथड से करेंगे अपन, और अपन को टाइम बचाना, टाइम बचाएंगे तो अपन लोगों से आगे निकलेंगे। देखो किस तरीके से निकलेंगे, क्या बोल रहा हूँ, 19% की वृद्धि हुई और 1% की कमी हुई, तो देखो टोटल 19, 1% की जो कमी हो रही है उसको हमेशा ऊपर रख दो। 1 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है, 19 प्लस 1 जोड़ दो, 19 जितने की वृद्धि हो रही है और जितने की कमी हो रही है उनको ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा हमेशा, कोई सा भी क्वेश्चन हो सब में मेथड लगेगा। ये जो इतने की कमी होगी उसको ऊपर रखेंगे और उन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, तो अपना परसेंटेज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगले क्वेश्चन में यही ट्रिक लगाएंगे अपन, 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया, आयकर की दर 21% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 4% की कमी होती है, तो आयकर की दर निकालनी है अपन को। देखो ऊपर कितनी है, 4% कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही, कितने पे, 21 प्लस 4 कर दो, मैंने बोला ऐड करनी है दोनों, जितने की कमी हो रही है और जितने की वृद्धि हो रही है उनको ऐड कर दो, तो कितने की, 25, कितने पे, 100 पे, परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट दो 4, तो 16% की उसको आयकर की दर आ जाएगी। आई होप आपके समझ आया। बिल्कुल 5 सेकंड क्या, 2 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन देखो, ये टाइप अपनी खत्म होगी। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ा के चलेंगे। देखो क्या क्वेश्चन दिया,
अगर मेरी सारी क्लास आपने देख ली और अच्छे से अगर पढ़ी है तो आप किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन उठा लोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबका सॉल्यूशन आप कर दोगे। देखो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट टाइप का। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें लगाएंगे मिक्सर एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, जो मिक्सर एलिगेशन नहीं, एलिगेशन मेथड लगाएंगे इसमें। देखो एक दुकानदार दो घड़ियों 840 में खरीदता, वह पहली को 12% के लाभ पर और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यवसाय में उसे कुछ प्राप्त ना हो, ना तो लॉस हुआ हो और ना हानि हुई हो, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य में अंतर निकालना हो। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर, दूसरा -16% के लॉस पे। अब देखो ऑल ओवर उसको क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 0% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो 0, ना तो लाभ हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो माइनस कर दो तो इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 16। अब काट दो इसको, 4 से काट दो, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 की वैल्यू दी है 840 दी हुई है ना, 7 की वैल्यू 840 दी हुई है। तो कितने गुणा पे बैठा है, 120 गुणा पे बैठा है। अब देखो क्या पूछा, अंतर पूछा अपना, तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया हो। कुछ नहीं करना, बस 5 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा, एलिगेशन लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एलिगेशन से निकाल देंगे। एक मेथड ये भी होता है, इसमें देखो, चलो इसमें बताऊंगा। एलिगेशन बेस्ट मेथड है, मेथड तो काफी होते हैं लेकिन अपन जो बेस्ट लगेगा मेथड, अपना टाइम बचेगा, वही मेथड अपन यूज लेंगे। देखो क्या है, हरिंदर सिंह ने 2 घड़ियां 847 में खरीदा। वह पहली घड़ी को 44 से 4/9% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी घड़ी को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे व्यवसाय में उससे कुछ प्राप्त ना हुआ हो तो घड़ी का क्रय मूल्य अपन को निकालना। अब देखो सबसे पहले 44 से 4/9 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/9। और अगली बार क्या बोल रहा है, 16 से 2/3% का लॉस हो रहा है, तो 16 से 2/3 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। ऑल ओवर क्या हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो लाभ हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब देखो घटा दो, इधर आ जाएगा 1/6, इधर आ जाएगा 4/9। अब देखो काट दो इसको, 3 से ये 2, ये 3, तो क्या आ जाएगा रेशियो अपना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा अपना 3:8। अब 3:8 आ गया अपना। अब देखो यहाँ कर देता हूँ, 3:8 बराबर 11 की वैल्यू कितनी है, 847 रुपए दी हुई है। एक की वैल्यू निकाल लो या एक मल्टीप्लाई ढूंढ लो, तो कितना आ जाएगा, 77। अब देखो इसका भी 77 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह जाएगा 231, इसका भी 77 से मल्टीप्लाई कर दो, यह जाएगा 616। आई होप आपके समझ में आया हो। वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल एलिगेशन मेथड लगा के अपना आंसर मात्र 10 से सेकंड में आ जाएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो आप लोग। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गाय कुल 10,000 रुपए में खरीदता है। प्रत्येक घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा तथा गाय को 10% हानि पर बेचता है। तो ये पूरे व्यवसाय में उससे कुछ लाभ या ना हानि हुई हो। अब देखो पहले क्या बोल रहा है, हॉर्स को 15% के लाभ पर, हॉर्स को 15%, काऊ को 10% लॉस या हानि, हाँ लॉस पे। अब देखो ऑल ओवर उसको क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो घटा दो इसमें से। देखो
इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 10, काट दो, 2:3 आ जाएगा 5। अब 5 की वैल्यू कितनी दी, 10,000, 10,000 रुपए। कितने गुणा पे बैठा है, 2000 गुणा पे बैठा है। अब इसका भी 2000 कर दो, तो ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा 6000। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, एक घोड़े और एक गाय का क्रय मूल्य में अंतर निकालना है। अब देखो मैं यहाँ पे लग रहा हूं, अब देखो क्या बोल रहा है, 4000 हॉर्स का क्या आ जाएगा, 4000 कितने हॉर्स दिए हुए टोटल, एक हॉर्स की अपन कीमत निकालेंगे तो कितने हॉर्स दिए, 5 हॉर्स दिए हुए, तो क्या आ जाएगा 800 रुपये। काऊ के कितने आ जाएगा, 6000, 10 काऊ दी हुई है, गाय दी हुई है, तो कितने आ जाएगा 600 रुपये। तो अंतर पूछा दोनों का, तो 800 माइनस 600 बराबर 200, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। बिल्कुल कुछ नहीं करना अपन को, पहले ये निकालना, ये निकालने के बाद एक हॉर्स और एक गाय का अपन को मूल्य निकालना और उसके बाद दोनों को माइनस कर देना, तो अपना अंतर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।